अंतरिक्ष में इन दिनों बड़ी हलचल चल रही है। आने वाले दिनों से अंतरिक्ष में खतरे का सिग्नल आ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक महीने में 7 से ज्यादा एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले हैं। खतरा यह है कि इनकी डायरेक्शन आखिरी वक्त में बदल भी सकती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के करीब आने से एस्टेरॉयड का रास्ता कई बार बदल जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार एस्टेरॉयड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अंतरिक्ष में बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ती चट्टानें, जो देखने में जितनी आकर्षक है उतनी ही प्रलयंकारी। ये किसी ग्रह पर मिनटों में तबाही लाकर उसकी शक्ल बदल सकती है। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा है, जो अपने साथ ला रहा है भयंकर तबाही। ये अगर धरती से टकराया तो विध्वंस मचना तय है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आपको इसके आकार को जानना जरूरी है। ये विशाल इमारत न्यूयॉर्क में मौजूद है, जिसे दुनिया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के नाम से जानती है। धरती की तरफ बढ़ रहा एस्टेरॉयड इस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से कुछ ही फीट छोटा है। धरती की तरफ बढ़ रही आफत का नाम 2004 यूई है। ये एस्टेरॉयड 1246 फीट बड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले महीने 13 नवंबर को यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 2.6 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। कहा जा रहा है कि ये दूरी धरती से काफी ज्यादा है और शायद ही ये पृथ्वी से टकराए। हालांकि फिक्र की बात सिर्फ एस्टेरॉयड 2004 यूई ही नहीं, आने वाले महीनों में पृथ्वी पर ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानों की बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में एक के बाद एक 7 एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजर सकते हैं। 20 अक्टूबर को 1996 VB3 धरती के पास से गुजरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती से इसकी दूरी 3.6 मिलियन किलोमीटर रहने का अनुमान है। 2 नवंबर को 2017 TS3 पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इसकी दूरी 5.3 मिलियन किलोमीटर रहने का अनुमान है। 20 नवंबर को 2016 JG12 धरती से 5.5 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरेगा। 21 नवंबर को 1982 HR 5.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। 29 नवंबर को 1994 WR12 धरती के पास से गुजरेगा। इसकी दूरी का अनुमान 6.1 मिलियन किलोमीटर लगाया जा रहा है। इतने बड़े एस्टेरॉयड अगर धरती से टकराए तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि धमाका कितना बड़ा होगा, कितनी तबाही आएगी और धरती का एक हिस्सा किस कदर धधक उठेगा। फिलहाल खतरे का आकलन मुश्किल है, क्योंकि धरती के करीब से गुजरने वाले एस्टेरॉयड वायुमंडल में पहुंचते ही ब्लास्ट कर जाते हैं। उसके बाद छोटे टुकड़ों में आग लग जाती है। ये टुकड़े किस दिशा में जाएंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों ने अब तक जो अंदाजा लगाया है, उसके मुताबिक एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टक्कर की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा से बेहद दूर है। धरती के बेहद करीब से गुजरने वाले एस्टेरॉयड का नाम TJ15 है, जो चांद जितनी दूरी से ही पृथ्वी के पास से गुजरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वो धरती से 2,38,854 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड को लेकर जो लेवल बनाया है, उसके मुताबिक ये धरती के करीब माना जा रहा है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे NU कहा जाता है। इसका मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होता है। नियो ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके करीब चले जाते हैं। माना जाता है कि अरबों साल पहले सौर मंडल के बनने के साथ पैदा हुए ऐसे ऑब्जेक्ट अब तक बदले नहीं। खतरा इसलिए क्योंकि धरती के करीब आते ही इस एस्टेरॉयड पर गुरुत्वाकर्षण का असर होने लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एस्टेरॉयड अपना रास्ता बदलकर पृथ्वी की तरफ आ सकता है। इसके अलावा सूरज की गर्मी से पिघलने और फिर ठंडा होने पर रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड्स का रास्ता बदल जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों को यही लग रहा है कि धरती से खतरा आसानी से टल सकता है, जिसकी वजह इसका आकार भी है। इसका आकार 42 फीट के आसपास है।
नासा के मुताबिक आने वाले सालों में धरती के पास से तकरीबन 26,115 एस्ट्रॉइड गुजर सकते हैं, जिसमें से तकरीबन 2,000 एस्ट्रॉइड धरती के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये पृथ्वी के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए नासा ने प्रोजेक्ट डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद है कि एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से टकराने से रोका जाए। अंतरिक्ष से आ रहे टुकड़ों को पृथ्वी से टकराने से बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि एस्ट्रॉइड की गति और उसकी दिशा बदल दी जाए। इसके लिए नासा ने एक स्पेशल स्पेसशिप बनाई है जो एस्ट्रॉइड से टकराकर उसकी दिशा बदल देगा और इस तरह पृथ्वी पर महाविस्फोट का खतरा टल जाएगा। हालांकि कहां तक कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।